अखिलेश को बताया कृष्ण का वंशज। ब्रजभूषण के अलग अंदाज से मोदी योगी भी दंग। बगावत या नई पिच पर बैटिंग करेंगे ब्रजभूषण। बढ़ गई बीजेपी खेमे की टेंशन। आखिर क्यों है बीजेपी से ब्रजभूषण इतने नाराज? क्या साइकिल पर होंगे अब सवार? एक बयान ने कर दिया सब कुछ साफ। अब अखिलेश भी बढ़ाएंगे ब्रजभूषण के लिए हाथ। क्या बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण अब साइकिल की सवारी करने वाले हैं? क्या ब्रजभूषण के लिए सपा चीफ अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं? ये बात इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिए है उसने बीजेपी के दिग्गजों की तो नींद उड़ा दी है, जबकि समाजवादी पार्टी के खेमे में जोश भर गया है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अगर किसी बीजेपी नेता के बयान ने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल मचाई है तो वो नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का ही है। कभी उन्होंने अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति बताते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहा, तो कभी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को गलत बताया, तो कभी राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठा दिए। लगातार बदलते इन बयानों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण किसी नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के उन नेताओं में रहे हैं जिनका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं माना जाता। गोंडा, कैसरगंज, बजरामपुर, बहराइच और आसपास के कई इलाकों में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण, लंबे समय तक पार्टी के बड़े चेहरे रहे, लेकिन महिला पहलवानों के आरोपों के बाद उनका राजनीतिक सफर बदल गया। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। पिछले कुछ महीनों में ब्रजभूषण ने कई ऐसे बयान दिए जिन्होंने पार्टी के भीतर भी हलचल पैदा की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी और इस तरह के दावे गलत है। ये बयान योगी के पहले दिए गए बयान से अलग नजर आया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और चढ़ावे को लेकर भी सवाल उठाए, यानी एक के बाद एक ऐसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर राय रखी जिन पर बीजेपी आमतौर पर एकजुट दिखाई देती है। यही वजह है कि अब उनके हर बयान को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता आज का नहीं है। दोनों गोरखनाथ पीठ के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के शिष्य रहे हैं। संसद में एक दौर ऐसा भी था जब योगी भावुक हो गए थे और उनके बगल में बैठे ब्रजभूषण ने ही उन्हें रुमाल दिया था, यानी व्यक्तिगत पहचान और पुराना रिश्ता दोनों नेताओं के बीच रहा है। लेकिन समय के साथ दोनों के राजनीतिक रास्ते अलग अलग नजर आने लगे। हालांकि दोनों नेताओं ने कभी खुलकर व्यक्तिगत विवाद की बात नहीं कही, लेकिन ब्रजभूषण के कई बयान ये जरूर संकेत देते हैं कि कई मुद्दों पर उनकी राय अलग है। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रजभूषण नाराज क्यों बताए जा रहे हैं? इसके पीछे कई वजहें गिनाई जाती है। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद उन्हें भारतीय कुश्ती संघ से हटना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह उनके बेटे को मैदान में उतारा। इसके बाद से ब्रजभूषण कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि वो फिर से लोकसभा में लौटेंगे, चाहे बीजेपी के टिकट पर या फिर किसी दूसरे रास्ते से। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके मन में अपने राजनीतिक पहचान को फिर से स्थापित करने की इच्छा साफ दिखाई देती है। हालांकि बीजेपी छोड़ने को लेकर उन्होंने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही खड़ा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ बेबाक नेता है जो मन की बात खुलकर कह देते हैं? क्या ये बीजेपी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर भविष्य की राजनीति के लिए नई पिच तैयार की जा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव की तारीफ, योगी सरकार से अलग राय, राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल और लगातार बदलते बयान, इन सबको अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इतना जरूर लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नई पटकथा लिखी जा रही है। अब ये पटकथा सिर्फ बयानों तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ भी लाती है, इस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है।